श्रीगणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरद्वाग्रज राम राम। श्रीराम राम रणककस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गुणामि। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रं स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्वामी च जनकात्मजा प्रोतो मारुतृसुतं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वादात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गरेजनं। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितु वामभागं। पाणो महासायगचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरो। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरो। रामलखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। 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 कनक कलश भरित
को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुदासम सब पकवाने, नाना भातिन जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसी भेंट हित भूप पठाई। भूषण भशन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मड़िया, पक्षी, पशु, घोड़े आदि और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाई। दधि चिवरा उपहार अपारा, भरी भरी कावरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अनगिनत उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहार चले। अगवान जब दिखी बराथा, अगवाहन जब दिखी बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देख करके बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्ष परस पर मिलन हिता, कछुक चले बग में। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुबेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़ करके मिलते हो। बरस सुमन सुर सुंदर गावही, मुदित देव दुदामी बजावही। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय की तिन अति अनुरागी। देव सुंदरिया फूल बरसा कर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर के नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, भेबक शीस जाचकनि दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहु चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिश होने लगी और वह याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा चले। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीने हो जनवासा, जह सब कहु सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्तु के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था।
जानि सिय बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमीर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब से आयुष अकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुखा, सुरपुर भोग विलास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता जी की आज्ञा सुन करके सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों को लिए हुए गई। निज निज वास बिलो की बाराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वह देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमार गुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंदो माई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमासरों का जल भराया। वे उस जनवास को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महो, चले ठाहसी लेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। मुनहि दंडवत कीन महीसा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी निरपति उरु सुकन समाई। सुतहिय लाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे।
फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख करके राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठा करके हृदय से लगा करके उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उरुलाए। विप्र वृंद बांधे दुहबाए, मन भावती आशीष पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाय लाय उरु रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जना, जाचक मंत्री मीत। मिले यथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहई सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनु धारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिस सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देख करके नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा करके नाच रही है। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सुत विदूषक बंदी जन। सहित बरात राउसन माना, आयुष मांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहई, बढ़हु दिवस निस विधि सन कहई। बारात लगने के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बड़े हो जाए, दिन रात बढ़ जाए। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दोरा। जह तह पुर जन कहई आशा, मिली नर नारी समाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जनक सुकृत मूर्ति बेदेहि, दशरथ सुकृति राम धर देहि।
इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। जनक जी के पूरी की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को उन भयो जग माही, हे नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भये जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी, कोशुकोटि हम सरसि विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बिहाओ, लेब भली विधि लोचन लाहो। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और हम श्री रघुनाथ जी का बिहाव देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कह परस पर कोकिल बयनी, यही बिहाव बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतीत होए है दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों की अतिथि हुआ करेंगे, हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारहि बार स्नेह बसा, जनक बोलाऊ बसी। लेन आए है बंधु दो, कोटि काम कमनीय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। विविध भांति हो ये पहुनाई, प्रियन काई अस सासुर माई। विविध भांति हो ये पहुनाई, प्रियन काई अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होए है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई हुई, सकी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख करके सुखी होंगे। सकी जस राम लखन कर जोटा, तेसय भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कही देखिजे आए। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजो निहारे, जनो बिरंची निज हाथ सवारी। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। एक सखी ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही तरह सकल सूरत के है, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लखनु शत्रु सुधनु एक रूपा, नख सिकते सब अंगनूपा। मन भावहि मुकुबर निन जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही।
लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नक्शे शिका तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इनसे अहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विदहि बचन सुनावही। ब्याही अहुचारिय भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, दास तुलसी जी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती है कि चारों भाइयों का ब्याह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। कहे परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तना। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नेत्रों में प्रेमासुरों का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पूर्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे और भरही। जे नृपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय में उमंग उमंग कर उल्लासपूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित है। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारो, लगन शोध विधि कीन विचारो। मंगलू का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीनि नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहि ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिष भी ब्रह्मा ही है। धेनु धूरि बेला विमला, सकल सुमंगल मूल। धेनु धूरि बेला विमला, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहे विदेह सना, जान सगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलम्ब कर कारण काहा।
सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्री को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा करके ले आए। शंख निशान पनऊ बहु बाजे, मंगल कलश सघन शुभ साजे। सुबग सुहासिनी गावहि गीता, करही वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाजन वास बराती। कौशलपति कर देखी समाजो, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देख करके देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनी परा निशान ही घाऊ। गुरही पूछ करी कुलु विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछ करके और कुल की सब रानियों को आगे करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर के चले। भाग्य विभव अवधेश करा, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुखा, जानि जन्म निजवादी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसी सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जू था। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देवताएं टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहो, चले बिलोकन राम बिहाऊ। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उल्लास भरकर श्री रामचंद्र जी का बिहाव देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उनको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुझाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विदु उजियारी। विदहि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देख करके सब देवता और देवताओं की स्त्रियां ऐसे प्रभावित हो गए
जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी नहीं है। वह ब्रह्मा जी की भी कोई रचना ही नहीं थी, इसलिए ब्रह्मा जी चकित में पड़ गए। शिव समुझाए देव सभा, जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बिहाऊ। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर करके विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का भ्याव है। जिनकर नामो लेत जग माही, सकल अमंगल मूलन शाही। करतल होई पदार्थ चारी, ते सिय राम कहे कामा कहेउ कामारी। ते सिय राम कहेउ कामारी, ए विधि सम्मुसुरन समुझावा। पुनि आगे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथ जाता। महामोद मन पुलकित गाता। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी है। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है, मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारोप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भे प्रीत न थोरी। पुनि राम ही बिलोक ही हर से, निर्भहि सराहि सुमन तिन भर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देख करके देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देख करके वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिक सुभगा, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजला, उमा समेत पुरारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नख से शिका तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती सहित श्री शिवजी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीले रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकाश से सुंदर भांति भांति के विहाव के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं।
शरद विमल विदु सदनु बिहार, शरद विमल विदु शरद विमल विदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाय मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती है, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाजी दिखावहि, बंस प्रशंसक बिरद सुनावहि। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खगनायक लाजे। कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजी भेष जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता है, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का भेष धारण कर लिया हो। जनु बाजी भेषु बनाय, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराऊ, ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगामु, ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक की लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देख कर के देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन शैलय लीन मनो, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर ही न चाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागढ़ तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदउन बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती है। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हरसाने, आठय नयन जानि पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वह रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए।
श्री राम जी के रूप को देख के विष्णु जी भी लक्ष्मी के साथ मोहित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जान करके पछताने लगे। सुनु से न पौरु बहुत उछाहो, विदिते देवड लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कीर्तिकेय के हृदय में बड़ा उल्लास है, क्योंकि वह ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी के 8 नेत्र है, स्वामी कार्तिकेय के 12 नेत्र है। 12 नेत्र से राम जी का दर्शन कर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकारी मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, आजु पुरंदर सम को नाई। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहर सुविशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर सुराज समाज दुहो दिशे, दुदम्बि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरषि कहि, जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली परिछनि, हेतु मंगल साजहि। सजियारती अनेक विधि, मंगल सकल सवार। चली मुदित परिछन करना, गजगामिनी बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जान करके बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुला करके परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विदु बदने सब सब मृगलोचने, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कल कंठिल जाए। कंकन किंकिन नुपुर बाजहि, चाल बिलो की काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थ से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल कामदेव के हाथी, स्त्रियों की चाल को देख करके कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सच्ची शारदा रमा भवानी, जे सुरतिय शुचि सहज सयानी। कपट नारी बर भेष बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहुन जानी। को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्मा बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान, बरसई सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, सकल ही हरसि भई। अम्बोज आमक अम्बु मगे, सुअंग पुल कावली छई। जो सुख भासिय मातु मना, देखी राम बर भे। सो न सकहि कहि कलप सता, सहस शारदा सेषु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचरण हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जी और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देव स्त्रियाँ थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बना करके रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश है, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं है। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दुल्हन बने हुए ब्रह्मा का प्रचन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हन को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल उमड़ाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनिया जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती जी और शेष जी भी 100 कल्पों में नहीं कह सकते, अर्थात लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जान करके नेत्र के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रचन कर रही है। वेद में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भलीभांति किए। पंच शब्द, तल्ली, ताल, छाल, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजू के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुल ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अग्र दिया तथा श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अग्र देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हन को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।
सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय